और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या 2024 में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ? क्या दक्षिण भारत में कदम भी नहीं रख पाएगी भाजपा? क्या कर्नाटक चुनाव से भाजपा की उड़ जाएगी नींद? दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया गया है। गो बैक मोदी के नारों से उनका विरोध किया गया है और काले झंडे दिखाए गए हैं, काले गुब्बारे उड़ाए गए हैं और काले कपड़ों को पहनकर सबसे बड़े नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहां के लोगों ने विरोध करते करते ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु की धरती पर कदम ना रखने दिया जाए। जी हां दोस्तों, ये सारा का सारा मामला राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद तमाम लोग गुस्से में हैं, राजनीतिक पार्टियां गुस्से में हैं और वो इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। और इसी बीच अब तमिलनाडु से एक अलग किस्म का विरोध शुरू हुआ है, जहां पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध यहां पर लोग जता रहे हैं। गुब्बारे उड़ाए गए हैं काले और ये मांग की गई है कि तमिलनाडु पर जो धरती है इसकी, तमिलनाडु की, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के कदम ना पड़े। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री बीजेपी की उड़ा देगी नींद? क्या भाजपा को डिग्री को लेकर होगा बड़ा नुकसान? क्या प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री बताकर देश को देना चाहिए जवाब? दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं। और अब एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने भाजपा के बड़े नेताओं की बोलती बंद कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के जब दो बड़े नेताओं को सीबीआई और ईडी की चपेट में लिया गया और जब उनको जेल हुई, उसके बाद जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं आम आदमी पार्टी और सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर। और वो लगातार इस चीज़ का माहौल बना रहे हैं कि क्या इस देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, पढ़े लिखे होने पर ये लगातार इस मुद्दे को बना रहे हैं। और इसी बीच एक दिलचस्प किस्सा दिल्ली का है, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था फेल है, क्योंकि 9वीं क्लास में लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। उसी ट्वीट का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया और अरविंद केजरीवाल के जवाब से भाजपा के तमाम नेताओं की बोलती बंद हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे स्कूल में कुछ बच्चे पीछे रह गए हैं, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हो गए हैं, तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास देकर पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी बच्चा आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बने और फर्जी डिग्री के साथ वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए हम उनको पढ़ाएंगे और ताकि भविष्य का कोई भी प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री ना हो। तो दोस्तों, एक तरीके से तंज कसा है अरविंद केजरीवाल ने। अब देखना होगा भाजपा इसका कैसे जवाब देती है। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि क्या देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। कमेंट में हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो न्यूज़ फैलाना पड़ गया महंगा, कोर्ट ने प्रशांत उमराव पटेल से कहा माफ़ी मांगो। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों नाराज़गी जताई और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफ़ी मांगने को कहा था। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि उमराव एक वकील है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी मामले में जो एक पत्रकार थे, यूट्यूब के पत्रकार थे, उनको भी एनएसए उन पर लग चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। मनीष कश्यप नाम है उनका, वो जेल जा चुके हैं। वहां पर आपको बता दें एनएसए उन पर लग चुकी है, लेकिन यहां पर ये गंभीर आरोप बीजेपी के खुद के नेता पर लगी है कि ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई और इस झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और यहां पर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। ये जो झूठी खबर है ये किसी दंगों में बदल सकता था, ये लाखों लोगों को पीड़ित कर सकता था, कईयों की जान ले सकता था और कईयों के जीवन को उजाड़ सकता था। लेकिन ये कुछ नेताओं के लिए महज एक फेक न्यूज़ था जिससे उनको वोट मिल जाता। तो दोस्तों, बीजेपी के नेता इसमें पकड़े गए हैं, झूठ फैलाते पकड़े गए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। मनीष कश्यप पे तो एनएसए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। खुद पीएम झूठ बोलते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पार्टी ने मोदी सरकार के लाए जा रहे आईटी नियम संशोधन बिल को लेकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है और अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को दबाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई असहज सवाल सरकार के सामने उठाते हैं तो
तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर सरकार ने अपने आप को एक अधिकार दे दिया है, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज़ को हटा सकती है। अभी अभी बजट सत्र की समाप्ति हुई है और आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का विरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। इसके साथ ही एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की बात की। हमारे सांसद ईडी जा रहे थे और 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए। हमारे संसद में धरना देने पर मार्शल आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, सदन की सबसे सशक्त आवाज को सदन से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल गांधी जी के सवालों से ये सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए ये हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं और आज इस सरकार ने उन आवाजों के दमन की भी बात की। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके चैनल्स के, अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल, पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कमजोर है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को गिराने का फैसला लिया है, जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में बीजेपी कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से बीजेपी नेताओं ने पहले ही हार मान ली है और राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वो सरकार बदलने जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि वो जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बीजेपी नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिए।